पाकिस्तान के मारूफ लिखारी खलीलुर रहमान कमर ने तुर्क ड्रामे और तुगरुल गाजी की तर्ज पर कहानी लिखने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान को मेरे पास तुम हो और प्यारे अफजल समेत मुतअद्दिद कामयाब सीरियल्स देने वाले मुसन्निफ खलीलुर रहमान कमर ने हाल ही में एक टॉक शो के दौरान कहा है कि वो ड्रामा सीरियल और तुगरुल गाजी को पाकिस्तान में बनाने का इरादा रखते हैं और इसके लिए उन्होंने इसकी कहानी भी लिखना शुरू कर दी है। तुर्किश ड्रामा और तुगरुल गाजी ने पाकिस्तान में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। इस ड्रामे को न सिर्फ यूट्यूब पर लोग बेतहाशा पसंद कर रहे हैं, बल्कि ये तो ट्विटर और यूट्यूब पर टॉप ट्रेंड कर रहा है और पाकिस्तानी सोशल मीडिया तो इस ड्रामे के किरदारों और मुकालमों से भरा पड़ा है। पाकिस्तान में इस ड्रामे की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में ड्रामे की इस मकबूलियत के पेश नजर निजी टीवी चैनल की एंकर ने अपने टॉक शो में खलीलुर रहमान कमर को मदऊ किया और उनसे पूछा कि क्या आप और तुगरुल गाजी की मकबूलियत को देखते हुए इस तरह की कहानी पर काम करने का सोच रहे हैं। इस पर खलीलुर रहमान कमर ने कहा, बिल्कुल मैं सोच रहा हूं और 3 रोज कबल मैंने हुमायूं सईद से इस मौजू पर बात भी की थी, जिसके बाद हमने और तुगरुल की तरह के प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया। खलीलुर रहमान कमर ने मजीद कहा, हमारी हुदूद बहुत हैं और हमें इस तरह का ताना इसलिए नहीं दिया जा सकता कि हमारे पास सिर्फ वसाइल का प्रॉब्लम है, वरना हमारे पास बेहतरीन अदाकार, हिदायतकार और बेहतरीन देखने वाले मौजूद हैं। खलीलुर रहमान की इस बात पर शो की मेजबान ने कहा, खलील साहब आप इस वक्त ये खबर देकर कि आप और तुगरुल की तरह के प्रोजेक्ट पर काम करने का सोच रहे हैं, पाकिस्तानियों को खुशखबरी देने जा रहे हैं। मेजबान की इस बात पर खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि मैं सिर्फ सोच नहीं रहा, बल्कि मैं इस प्रोजेक्ट को कल से लिखना शुरू कर रहा हूँ। ये आम बात नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसा ड्रामा लिखा और प्रमोट किया जाएगा। मुसलमानों का गेम ऑफ थ्रोन्स कहलाया जाने वाला और 80 से ज्यादा ममालिक में देखा जाने वाला ड्रामा दरलीश पुर्तगाल पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर रमजान के महीने में रोजाना देखा जा रहा है। ये ड्रामा नेटफ्लिक्स पर तुर्की जुबान में अंग्रेजी सबटाइटल्स के साथ मौजूद है। ड्रामा 448 किस्तों पर मुश्तमिल 5 सीजन में फिल्माया गया है, जबकि हर किस्त का औसत दौरानिया 45 मिनट है। ड्रामा रमजान की पहली शब से रोजाना 7:55 पर पीटीवी पर नशर किया जा रहा है। ये ड्रामा तुर्की में इतना मकबूल हुआ था कि तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान इस ड्रामे के सेट पर खुद अपनी अहलिया के साथ गए और अदाकारों से मुलाकात की। इस ड्रामे में आपको मुसलमान हीरो के रूप में नजर आएंगे, जबकि गैर मुस्लिम, मंगोल, सलीबी और रूमी बाज़ंतीनी सल्तनत को मनफी किरदारों में दिखाया गया है। सवाल ये पैदा होता है कि तुगरुल कौन थे। अपनी मुख्तलिफ वीडियोज में हम आपको बता भी चुके हैं और दूसरी जानिब हम पाकिस्तानी नाजरीन के लिए ड्रामे की अहमियत का भी आज की इस वीडियो में जिक्र करेंगे। ड्रामा और तुगरुल गाजी 13वीं सदी में उस्मानी रियासत के बानी उस्मान के वालिद और तुगरुल की कहानी है, जिनकी फतूहात के बायस उस्मानी रियासत का कयाम मुमकिन हुआ था। ड्रामे की मकबूलियत को देखते हुए अब इसी तारीख का दूसरा हिस्सा भी रिलीज किया जा चुका है, जिसमें उस्मान की जिंदगी का अहाता किया गया है। चूंकि ड्रामा तुर्कों ने बनाया है और इसमें तुर्कों की ही तारीफ की गई है, तो नाकदीन का कहना है कि इसकी कहानी में तारीख सही से पेश नहीं की गई और ये एक प्रोपेगेंडा ड्रामा है। बचपन में इस्लामियात की किताब में जो पढ़ा था वो इस ड्रामे में दिखाया गया है। चाहे वो हुकूकुल इबाद हो, बड़ों का एहतराम हो या दिल से हुक्मरानी, वो सब इस ड्रामे में दिखाया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस ड्रामे पर पाकिस्तानी जो डायरेक्टर्स हैं या राइटर्स हैं वो मुख्तलिफ तौजीहात पेश कर रहे हैं कि किस इस्लामी कायद के बारे में ये ड्रामा तख्लीक किया जाएगा। खैर, हम बात कर रहे थे इस मौजूदा ड्रामे की, तो इसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक वालिद अपने बच्चों की इस्लाम के मुताबिक परवरिश करता है। ड्रामे की हर 5वीं छठी किस्त में इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं और तारीखी वाक़यात का जिक्र तफसील में किया जाता है। इस्लामी तालीमात के अलावा जहाँ ड्रामे में जंगें और मार्के हैं, वहीं रोमानवी पहलू भी है और तुगरुल का अपनी अहलिया हलीमा सुल्तान के लिए प्यार इस ड्रामे का एक अहम सतून है। पाकिस्तान में नाज़रीन के लिए इस ड्रामे की कई खास बातों में से एक ये है कि इसमें इस्तेमाल किए गए कई अल्फाज उर्दू और अरबी जुबान के हैं। तुर्किश ड्रामे पाकिस्तान में पहले ही बहुत मकबूल हैं। इश्क ममनू और मेरा सुल्तान जैसे ड्रामे, जिन्हें उर्दू जुबान में डब किया गया था, बहुत मकबूल हुए थे। मारूफ अदाकार और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के साबिक सरबराह जमाल शाह ने एक बात कही और उन्होंने कहा कि मेरी नज़र में तुर्की की प्रोडक्शंस बहुत मयारी होने के साथ साथ मुआशरती तौर पर भी हमारे करीब होती हैं, लिहाजा ऐसे ड्रामों का चलना हमारे हिदायतकारों, लिखने वालों और अदाकारों के लिए अच्छी मिसालें हैं जिनसे कुछ सीखा भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोगों को तुर्की ड्रामा बहुत पसंद है, यकीनन इंडियन ड्रामे से बहुत बेहतर है। जमाल शाह ने मौजूदा हुकूमत की मीडिया के हवाले से पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा कि मीडिया को आज़ादी देने की ज़रूरत है और अगर इमरान खान वाकई तब्दीली लाना चाहते हैं तो मीडिया को आज़ाद करें। उन्होंने हुकूमत को तजवीज़ दी कि हुकूमत को चाहिए कि हमारे उन असल हीरोज़ जिन्होंने बरतानवी राज के खिलाफ जदोजहद की थी, उनके बारे में भी ड्रामा बनाने की हिदायत करे और इससे भी बढ़कर मीडिया को इज़हार की आज़ादी देने के अहकाम जारी करे।
जमाल शाह के मुताबिक पाकिस्तान का मीडिया अगर आज़ाद होगा तो बहुत सारे ऐसे ड्रामे बनाना चाहेगा जो पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों, ख्वाबों और जद्दोजहद की सही तर्जुमानी और अक्कासी करेंगे। जमाल शाह इससे पहले खुद भी सवात में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर वहाँ के हीरोज़ पर 2016 में रिवेंज ऑफ द वर्थलेस के नाम से फिल्म बना चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया के साफियों से मुलाकात में कहा था कि इस ड्रामे में इस्लाम का कल्चर दिखाया गया है। यहाँ कल्चर पहले हॉलीवुड से शुरू होता है, फिर बॉलीवुड जाता है और वहाँ से होता हुआ यहाँ आता है, जिससे थर्ड हैंडेड कल्चर को फ़रोग़ मिल रहा है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा था कि मैं इसलिए चाहता हूँ कि हमारे बच्चों और नौजवानों को पता चले कि हमारा भी एक कल्चर है जिसमें रोमांस भी है और इस्लाम के इक़्तिदार भी हैं। और तुगरल ड्रामा सिर्फ एक ड्रामा नहीं बल्कि तुर्कों की जानिब से अपने माजी की फतूहात को टीवी पर दोहराकर अपना इमेज अच्छा करने का जरिया भी नजर आता है। इसलिए तुर्क सदर ने ड्रामे के सेट पर जाकर अदाकारों से खुद मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस ड्रामे को पाकिस्तान लाने का फैसला भी तुर्की और मलाइशिया के सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात के बाद किया था। इसी ड्रामे में उन्होंने तुर्की और मलाइशिया के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए एक टीवी चैनल बनाने का भी ऐलान किया था। खित्ते की सियासत में तुर्की, ईरान और सऊदी अरब का बहुत अहम किरदार है। इसलिए तुगरल ड्रामे की मकबूलियत को देखते हुए सऊदी अरब ने भी गुज़श्ता साल एक नए ड्रामे का आगाज किया था जिसका नाम मुमलिकतुन नार है। फिल्मों और ड्रामों की बैनुल-अक़वामी डेटाबेस IMDb के मुताबिक इस ड्रामे का कुल बजट $40 मिलियन तकरीबन 6 अरब रुपए के करीब है, जिससे इन ड्रामों की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह से हमारी फिल्म इंडस्ट्री या हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इस तमाम तर सूरत हाल का मुतालबा कर सकती है कि उन्हें भी वही अहमियत दी जाए जो कि दूसरी अक़वाम के ड्रामों को अहमियत दी जा रही है, दूसरे ममालिक के ड्रामों को अहमियत दी जा रही है। ये भी बात की जा रही है कि अर्तुगरुल गाजी और पाकिस्तानी इंडस्ट्री किसी हद तक भी मद्दे मुकाबिल नहीं है। मशरक़ वस्ता और जनूबी अफ्रीका में बेहद मकबूलियत हासिल करने के बाद तुर्की में बनने वाले टेलीविजन सीरीज अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में पसंदीदगी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। जबकि इस ड्रामे की मकबूलियत का अंदाजा वाज़ेह तौर पर लगाया जा सकता है कि सरकारी टेलीविजन यानी PTV पर 10 लाख लोग यूट्यूब सार्फिन अब तक इसे देख चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ाती तौर पर कौम को एक्शन से भरपूर ड्रामा सीरियल देखने की सिफारिश की थी। उन्होंने न सिर्फ मकबूल सीरियल की सिफारिश की बल्कि इस्रार किया कि इसकी 5 किस्तों को उर्दू में डब करना चाहिए ताकि इस ड्रामे को आम लोग देख सकें और समझ सकें। यानी 5 किस्तों से मुराद 5 सीजन है और 400 से ज्यादा अक़सात पर मबनी ये तमाम तर सूरत हाल है। पाकिस्तानी ड्रामे और फिल्म बीन हमेशा ही अपनी मकबूलियत खो जाने के डर से तुर्क ड्रामों पर पाबंदियां आयद करने की लॉबिंग करते रहते हैं, जिसके बायस हमारी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की नाजुक सनत के तबाह होने का खतरा दरपेश रहता है। एक वक्त था जब पाकिस्तानी ड्रामे तुर्की के ड्रामों की तरह मशहूर थे, ताहम फिर भी हालिया कुछ पाकिस्तानी ड्रामों ने अपनी पूरी दुनिया के सामीन की निगाहों को अपनी तरफ मोड़ लिया है। पहले जमाने में देखा जाए तो पाकिस्तानी ड्रामे आलमी सतह पर ज्यादा मशहूर होते थे, लेकिन मेरी राय में आजकल पाकिस्तानी ड्रामे सास बहू की दुश्मनी से ज्यादा नहीं होते। इन दिनों पाकिस्तानी ड्रामों का एक और मौजू अहले खाना के माबैन साजिशें हैं। मुल्क में तैयार किए जाने वाले ज्यादातर ड्रामों और इनकी मकबूलियत का हमारी सकाफत पर कोई खास असर नहीं पड़ता। आजकल के ड्रामों में किरदार की गहराई और नस्व-नुमा पर तवज्जो देने के बजाय बड़े बड़े फनकारों को इसलिए लिया जाता है कि इश्तिहारात मिल सकें और पैसा कमाया जा सके। इस तरह की अजीब व गरीब सूरत हाल पाकिस्तानी फिल्मी सनत की भी है। कॉपी करने के रुझानात उरूज पर हैं। पाकिस्तानी फिल्मों में से कुछ को छोड़कर दीगर प्रोडक्शंस का मयार और सबसे अहम चीज स्क्रिप्ट पर तवज्जो नहीं दी जा रही। ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तानी स्क्रिप्ट लिखना भूल गए हों। हम एक बार बोल और खुदा के लिए जैसी फिल्में बना चुके हैं, लेकिन इसके बाद हमारी फिल्म इंडस्ट्री के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ और सारी सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान में मुतअद्दिद अजीम हिदायतकार, फिल्मसाज और अदाकार हैं जो फिलहाल यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में पर्ची कल्चरल ने मुल्क के हर शोबे को तबाह कर दिया है। पाकिस्तान के ड्रामा और फिल्मों की कहानी लिखने वालों को कुछ अनोखा मवाद तैयार करना होगा जिससे दुनिया की तवज्जो हासिल की जा सके, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स की सदी है जिसकी कहानी और प्रोडक्शन आला मयार की होती है। अगर उस लेवल पर जाकर काम न किया तो शायद हमारी दास्तान भी इन दास्तानों में नहीं होगी। बसूरत दीगर हमें इस तमाम तर सूरत हाल को समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और किस तरह से इस तमाम तर सूरत हाल का मुकाबला करने जा रहे हैं। और अब तो ये बात भी मालूम हो गई है कि नए दरामद होने वाले ड्रामा सीरियल सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की डबिंग जर्रार रिजवी साहब के स्टूडियो में की जा रही है। यानी अगर इस तमाम तर सूरत हाल को वाज़ेह तौर पर देखा जाए तो ये मालूम भी हो जाएगा कि सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के नाम पर या उनकी शख्सियत पर, उनके किरदार पर, उनकी ज़िंदगी पर बनने वाला ड्रामा अब पाकिस्तान में आ चुका है और उस पर भी डबिंग जारी है। और डबिंग करने वाले जो लोग हैं वो कोई और नहीं बल्कि लाहौर के ही अदाकार हैं, पाकिस्तान के ही अदाकार हैं। हमें हमारे कल्चर को बदलना होगा,
ड्रामा कल्चर को बदलना होगा, हमें अपने फिल्म कल्चर को बदलना होगा और हमें उस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अपने आप को वाज़ेह तौर पर तैयार करना होगा, अपने स्क्रिप्ट पर काम करना होगा, अपनी हिदायतकारी पर काम करना होगा और प्रोडक्शन के लेवल को बेहतर बनाना होगा। और सूरत दीगर हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, ड्रामा इंडस्ट्री को नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। याद रखिए, अगर हम अब से इस तमाम सूरत हाल का मुकाबला नहीं करेंगे, अपनी प्रोडक्शंस को बेहतर नहीं करेंगे, तो आइंदा आने वाले दिनों में हमारी राह कोई भी नहीं